मैं आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा यहाँ से पढ़ने के लिए, बिकॉज मेरे को पता है कि भाई कंटेंट आज दे रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर आज करा रहा हूँ, अच्छे तरीके से आपको देखना है एंड भाई मचा देना है बिल्कुल भी एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर पे फोकस अच्छे से करना है। पहला क्वेश्चन आंसर है आपका, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। जो हमारी भारतीय सभ्यता है, इंडिया का सिविलाइजेशन है, और यूरोप के सिविलाइजेशन से किस तरह अलग है। तो इसका आंसर ध्यान से सुनना मेरे भाई। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। इंडियन सिविलाइजेशन इज यूरोपियन सिविलाइजेशन, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बींग्स, यानी जो हमारी भारतीय सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन है, वो मोरल बींग्स के अकॉर्डिंग भारत को आगे बढ़ाना चाहता है। वेयर्स द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट इमोरलिटी, और वहीं जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी सभ्यता है, वो अनैतिकता की ओर बढ़ावा देना चाहती है, अनैतिकता को बढ़ावा देती है। समझ में आ गया होगा, अनैतिकता का प्रचार करती है। तो इस तरह से कह सकते हो कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है वो अलग है और यूरोपीय सभ्यता है जो अलग है, ठीक है। अगला सवाल है 2 नंबर का, वाई डज गांधी सेज दैट माइंड इज अ रेकलेस बर्ड, व्हाट मेक द माइंड रेकलेस। यानी गांधी जी के अकॉर्डिंग हमारा जो दिमाग है ना, वो बेचैन पक्षी की तरह क्यों है। तो इसका आंसर ध्यान से सुनना है आपको। माइंड इज अ रेकलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट्स गेट मोर इट्स वॉन्ट्स एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। यानी महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग जो हमारा दिमाग है ना, वो एक बेचैन पक्षी है, क्योंकि हम लोग जितना ज़्यादा चाहते हैं ना, मिलते जाता है, फिर और चाहत बढ़ने जाती है। यानी जो हमारी चाहत है ना, वो कभी भी नहीं मरती, चाहत बढ़ती रहती है। आगे सुनो, आवर नीड आर अनएंडिंग, द मोर इट इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्राइडल दे बिकम। यानी कि जुनून उतना ही बेलगाम हो जाता है हम लोगों का, है ना, और चाहत बढ़ती जाती है, हम लोग की कभी भी आवश्यकता नहीं मरती है। तो इसलिए वो कहे हैं कि मनुष्य का जो दिमाग है वो बेचैन पक्षी की तरह है, जितना चाहेगा ना चाहत बढ़ती जाएगी। अगला सवाल, वाई डिड आवर एंसेस्टर डिसीडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स, डिड दे डू द राइट थिंग्स। यानी 3 नंबर का सवाल कर रहा है कि हमारे पूर्वज ने हमें विलासिता, भोग, विलास से क्यों रोका है, उन्होंने क्या ये सही किया, दे डिड डू राइट थिंग्स। तो ध्यान से सुनो, इसका आंसर अच्छे से याद होगा, सुन के याद होगा सभी यार। आवर एंसेस्टर ऑब्जर्व दैट एज माइंड इज नॉट रिसेसली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, अ मैन हु इज पुअर इज अनहैप्पी। हमारे पूर्वज लोग कहते हैं कि जो इंसान है ना, वो खुश इसलिए नहीं है क्योंकि वो रिच है, धनी मनी है, और ना ही दुखी है क्योंकि वो गरीब है ना। द रिच आफ्टर ओपन सी टू अनहैप्पी, देखा गया है कि धनी मनी लोग भी क्या होते हैं, उदास होते हैं। एंड द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर, ये सभी ऑब्जर्व करके रखे हमारे पूर्वज लोगों ने, देखा है अपने लाइफ में, ठीक है। दिस यूज्ड अस फॉर लग्जरियस एंड प्लेजर्स, दे वेयर परफेक्टली राइट इन द ऑब्सेंस एंड एक्शन। यानी कि वे लोग कहते हैं कि भोग विलासिता से हमें रोक कर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और उनके पालन पोषण में कोई भी कमी नहीं है, वो अपने पालन पोषण के अकॉर्डिंग क्या है, सही है। और अगला सवाल है तुम्हारा 4 नंबर का सवाल है, जो कि थोड़ा सा भाई गंभीर है, ठीक है। सुनना, वाई अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी जी के अनुसार क्यों वी हैव टू स्टॉक द सेम काइंड ऑफ प्लॉग एज एग्जिस्टेंट थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। यानी हम लोग अपने पुरानी रीति रिवाजों को पकड़ के रखे हुए हैं जो हजारों साल से चली आ रही है। शुड वी डू नॉट सेम थिंग इवन टुडे, और आज भी हम लोग उसी चीज़ को पकड़ के क्यों बैठे हैं जो हमारे पूर्वज लोगों ने करा है। तो इसका ध्यान से सुनना आंसर। अकॉर्डिंग टू गांधी जी वी हैव टू मैनेज विथ सेम काइंड्स ऑफ लॉ, गांधी जी के अकॉर्डिंग हम लोग उसी चीज़ को पकड़ के बैठे, एग्जिस्टेंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, जो हजारों साल पहले था। इट वॉज नॉट दैट वी डू नॉट टू हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं है कि हम लोग आजकल के मशीन को बना नहीं सकते, आविष्कार नहीं कर सकते, बट आवर फॉर फादर न्यू दैट वी सेट आवर हॉर्ट्स आफ्टर सच एज थिंग्स, है ना। जो हमारे पूर्वज लोगों ने दिया है हम उसी पे डिपेंड हैं, जानते हैं कि, है ना, हम अपना अगर ऐसा चीज़ों में दिल लगाएंगे, वी वुड बिकेम स्लेव्स, हम लोग उसके गुलाम बन जाएंगे। नो वी कैन नॉट फॉलो टुडे द सेम काइंड्स ऑफ प्लग, है ना, इसलिए हम लोग उस तरह के चीज़ों का प्रयोग नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते, फॉलो नहीं करते। वी सैल लेट बिहाइंड मोर, नाउ द पॉपुलेशन हैज़ गॉन वेरी हाई, और हम लोगों की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यानी जनसंख्या भी हम लोग की बहुत अधिक हो गई है। तो अब आगे क्या होगा वो तो आगे की बात है, बट चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि चैप्टर्स भी पहले लिखा गया आपका, महात्मा गांधी ने लिखा था। तो आगे देखो,
हाउ डिड आवर एंसेस्टर व्यू लार्ज सिटीज, वाई वेयर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। ये 5 नंबर का सवाल कर रहा है कि हमारे पूर्वज बड़े शहरों को कैसे देखते थे, ठीक है। वाई वेयर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, और वो गांव में ही क्यों रहना पसंद कर चुके और गांव में ही क्यों रहते थे। आवर एंसेस्टर्स सो डैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली मेंटल कंडीशन, हमारा पूर्वज का कहना था कि जो खुशी है ना एक मानसिक स्थिति है। द फर्दर रीजन डैट द पीपुल्स वुड नॉट बी हैप्पी अ लार्ज सिटीज एंड दे वुड बी गैंग्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम लोग सिटी में जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, वहाँ पर क्या होते हैं, गैंग होते हैं ऑफ थीव्स, लुटेरे, डाकू, है ना, पोस्टिंस, रॉन्ग डज इविल्स, यानी कि खतरनाक खतरनाक लोग होते हैं, पर्सन्स, यानी कि जो डैट इज वाई दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, और इसलिए हम लोग क्या है गांव में संतुष्ट हैं, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो उन्हीं के जैसा बन जाएंगे या उनकी गिरफ्त में आ जाएंगे, वो लोग लूट के हमें मार देते हैं, शहर में रहेंगे तो लुटाते रहेंगे, इसलिए हम लोग गाँव में रहना पसंद करते थे। ऐसा था भाई सोच हम लोगों के पूर्वज लोगों का। एंड अगला सवाल, वाई डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल। तो 6 नंबर का सवाल करे कि हमारे पूर्वजों ने सच्चे होम रूल का आनंद कैसे लिया, गांव में रह के, घर में रह के कैसे लिया। आवर एंसेस्टर्स सो डैट काइंड, यहाँ पर एंसेस्टर है, ठीक है, ए से केवल, सो डैट काइंड किंग ऑल पावरफुल वेयर इंफेरियर टू बी रिसीज एंड फकीर्स, द नेशन हैड कोर्ट्स, lawyers and doctors put where all the within bounds, वकील्स and baths did not rob people they were। यानी 6 नंबर का सवाल कर रहा है कि हमारे पूर्वजों ने देखा था कि राजा शक्तिमान होता है, ऋषि और फकीर से हिन्न थे, मतलब ऋषि लोग फकीर लोग राजा के नीचे हुआ करते थे। राष्ट्र में अदालतें, वकील और डॉक्टर थे, लेकिन सभी सीमाओं के भीतर ही थे। वकील और वैद्य लोग को लूटते थे। समझ में आ रही है चीज़ें, समझ में आ रही है भाई। अभी और है इसमें थोड़ा सा देखो आगे सुनो। कंसीडर्ड पीपुल्स डिपेंड्स ऑन देयर मास्टर्स, द ऑर्डिनरी रूल्स वाज नॉट अवॉइड कोर्ट्स थ्रू जस्टिस, यानी कि लोगों को उनका स्वामी नहीं बल्कि आश्रित माना जाता था। सामान्य नियम न्याय के लिए अदालतों से बचना था उन सब का काम, ठीक है। और थोड़ा सा और है यहाँ पर, वॉज फेयर देयर विज अ टच ऑफ टेम्प एंड misguided people have able to was noticeable only in and around capitals. The common peoples lived independently and followed their agriculture occupation, है ना, thus the enjoyed a true home rule। तो इस तरह से लोग आनंद लिया करते थे। निष्पक्ष लोग, लुभाने और गुमराह करने के लिए कोई दलाल नहीं थे पहले, बुराई की केवल राजनीति, है ना, जैसे कि राजधानी और उसके आसपास ध्यान देने योग्य थी। आम लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे और उनका जो कृषि व्यवसाय था ना अपनाते थे, और इस प्रकार उन्होंने सच्चे होम रूल का आनंद लिया, यानी खेती उती किया, घर पे रहे, जो भी करना था वो किया एंड आराम से रहे स्वतंत्र रूप से। तो आगे भी क्वेश्चन आंसर है ये, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियोस को देख चुके हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका बाद में वीडियो बना दूंगा अगर अच्छा खासा रिस्पांस मिला तब, ठीक है। समरी भी है, टोटल चीज़ें बना दूंगा भाई, बी रिलैक्स।